नमस्कार। तो आप देख रहे हैं पुनः गांव की ओर, और जो कहता हूं जिसे न दिखाए कोई और उसे दिखाता है पुनः गांव की ओर। इस वक्त मैं हूं नदी के किनारे, सामने वो पुल, और हम जाते हैं पुल के ऊपर से यहां से और वहां, या वहां से यहां किनारे। उसी प्रकार से होता है एक राजनेता। जिस प्रकार से एक पुल के ऊपर आवागमन होता है और सवारी जाती है यहां से वहां, उसी प्रकार से जब नेता चुनाव लड़ता है तो उस समय तो कई लोगों का दिल टूट जाता है, फिर बाद में जुड़ भी जाता है। तो आज मेरे साथ में हैं ऋषिकेश से नवनिर्वाचित पार्षद सुरेंद्र सिंह नेगी, जिन्हें सुरेंद्र सिंह सूरी भी लोग कहते हैं। तो नेगी जी, स्वागत है आपका गंगा के किनारे पुनः गांव की ओर में। और जीत की बधाई तो मैं आपको दे चुका हूं, पुनः आपको बधाई देना चाहूंगा। बहुत लंबी आपने लड़ाई लड़ी, और अब आज ये जैसे मैं कह रहा था कि ये जो पुल जैसे सामने है, उसी प्रकार से आपका भी काम है कि अब लोग इधर की बात उधर, वहाँ का काम यहाँ जैसा होता ही है, तो वही काम अब आप करने वाले हैं। तो कैसा रहा आपका ये सफर? कितना कष्ट भरा समझ लो, या कितनी कठिनाई का सामना आप करना पड़ा? देखिए, सबसे पहले तो मैं पुनः गांव की ओर आपका और आपके चैनल के दर्शकों का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, और माँ गंगा भागीरथी से जो है प्रार्थना करता हूं कि आप सभी के परिवार में सुख शांति समृद्धि रहे। जिस स्थान पर हम खड़े हैं, इस स्थान पर आप देख रहे होंगे माँ गंगा त्रिवेणी के संगम के बाद जो है यहाँ पर बह रही है कलकल करके धाराएं, और सामने ही हमारे वीरभद्र महादेव का क्षेत्र है। बोलते नहीं, मैं थोड़ा सा कैमरा भी। उसके अलावा पीछे नीलकंठ महादेव, और इस कुनाव गांव में जहां पर हम आ रखे हैं, यहाँ पे भूमियाल देवता, वीरभद्र महादेव और हनुमान जी महाराज का मंदिर है। ऋषिकेश जैसे देवभूमि है, देवभूमि में देर होगी और ज्यादा देर होगी, लेकिन कभी न कभी सवेर होगी, वो वाली स्थिति है। और यहाँ पर जो है देवभूमि में आज जो मैं चुनाव जीत करके आया हूँ, कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि समाज का, हमारे जो तमाम जनता है, उसका एक प्यार जो है के रूप में हमें जो है पार्षद पद मिला है। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, इस विश्वास को मैं बरकरार रखूंगा। जिस प्रकार हम पहले भी समाज के लिए कार्य करते थे, ठीक उसी प्रकार से जो आगे भी समाज के लिए अबाध्य गति से कार्य करते रहेंगे। अब एक ऐसी जिम्मेदारी समाज ने हमें दे दी है, जिस जिम्मेदारी से लोग जो है सिर्फ और सिर्फ लाभ कमाना चाहते हैं, अपना निजी हित साधना चाहते हैं। लेकिन मेरा प्रयास ये रहेगा कि जो योजनाएं तमाम समाज के लिए आ रही है, वो तमाम योजनाएं जो है लोगों को मिले। ऋषिकेश हो चाहे पूरे उत्तराखंड के अंदर नगर निगम हो चाहे नगर पालिका क्षेत्र हो, वहां पर जो है एक अवधारणा है कि भाई मेरे क्षेत्र का पार्षद है, मेरे क्षेत्र का सभासद है, वो सिर्फ अपने क्षेत्र तक सीमित रह जाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग, मैं पहले भी कह चुका हूं, हम लोग जो है बोर्ड के सदस्य हैं। नगर निगम ऋषिकेश के बोर्ड जो चल रहा है, उस बोर्ड के सदस्य हम, कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ शिवाजी नगर के हैं। और आप लोगों ने देखा भी होगा, जब आपके लोगों के पार्षद पीछे आप लोगों ने ध्यान करा होगा, तो पीछे जो आपके पार्षद जो है आपका काम नहीं करता, तो दूसरा पार्षद उसमें स्टैम्प लगाता है, आख्या लिखता है। तो उस समय वो कैसे हो जाता है, आप उसकी भी विनती करते हो, हाथ जोड़ते हो। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं पहले भी स्पष्ट रूप से बता चुका हूँ, आज इस चैनल के माध्यम से भी बताना चाहूंगा कि अगर ऋषिकेश क्षेत्र के अंदर किसी भी व्यक्ति को अगर कोई द्वेष भावना से देखता है, कोई पार्षद जो चुनाव जीते हुए हैं और वो उनका काम नहीं करते, तो आप सहर्ष रूप से बिना निसंकोच होकर के मेरे पास आ सकते हैं। मैं आपका स्टैम्प भी लगाऊंगा, मैं आपकी आख्या भी लिखूंगा, उससे संबंधित जो दस्तावेज चाहिए होंगे वो अवश्य देखेंगे। लेकिन आपके कार्य नहीं रुकेंगे। जितने भी छोटे मोटे कार्य कागजों से संबंधित सारे के सारे आपके होंगे। अब एक सवाल आप सभी दर्शकों के जो मन में चल रहा होगा, और जिसे मैं पहले और भी कुछ लोगों से पूछ चुका हूं, उत्तराखंड के अंदर इस वक्त निकाय चुनाव में काफी लोगों ने निर्दलीय जो है जीत हासिल की है।
लेकिन लोग कह रहे हैं भाई साहब ये जाएंगे तो किसी बड़ी पार्टी के अंदर और उनकी गोद में बैठ जाएंगे। बड़ी बात यह है कि अगर ये वास्तव में इसी प्रकार से गोद में बैठ जाते हैं तो फिर तो कहीं ना कहीं जनता जो है वो बेवकूफ बनती है और आपसी मनमुटाव होता है और फिर जस के तस। जहां तक लोगों का आज कहना है कि यदि इसी प्रकार से निर्दलीय ये लोग बने रहेंगे तो भविष्य में जो है 2027 में बदलाव होगा। तो क्या आप भी निर्दलीय बने रहेंगे या अपने आप को निर्बल समझ के और फिर जो है किसी धनबल या बड़ी पार्टी की गोद में जाके बैठ जाएंगे, जैसे भरी थाली लोग जाते हैं भाई जी बस हम तो आप ही आ गए, इसका मतलब फिर तो चुनाव होने के लिए जीता था। नहीं, देखिए मैं स्पष्ट पहले भी बोल चुका हूँ, मैं चुनाव के मध्य में ही जो है पूरे उत्तराखंड के जो तमाम प्रत्याशी थे उन सबसे निवेदन कर चुका था और आगे भी हम इस बात में अडिग रहेंगे। स्वयं के ऊपर तो इम्प्लीमेंट करूंगा जब दूसरों से निवेदन कर रहा हूँ। मैं किसी भी पार्टी में नहीं ज्वाइन होने वाला, आज नहीं, अभी नहीं, कभी नहीं। और उसके अलावा सबसे जो उत्तराखंड के अंदर लोग चुनाव जीत कर गए हैं, शायद अभी हमें भी देख रहे होंगे कोई कई सारे लोग, बिल्कुल उनसे भी मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, जनता ने जो विश्वास आपके ऊपर जताया है, अगर आपको आज उन्होंने पार्षद बनाया, आज आपको नगर पंचायत का अध्यक्ष बनाया, आज आपको नगर निगम का मेयर बनाया है, तो जनता के विश्वास को मत तोड़िएगा। क्योंकि समाज के अंदर कार्य जो है नियम के अनुसार होने हैं। जिस नियम को जो है विधानसभा में जाकर के बदला जा सकता है एक बारी के लिए, लेकिन जो बने हुए नियम है उनको बदलना, इतना संशोधन करना इतना आसान भी नहीं है किसी मुख्यमंत्री के लिए भी। और भले ही हमारे प्रदेश के मुखिया ने आकर के जो है ऋषिकेश में एक गलत बात बोली कि भाई कुछ कांग्रेस के लोग जिताओगे तो कैसे होगा, कुछ निर्दलीय जिताओगे तो कैसे होगा, तो वो भी एक अपने आप में बड़ा चोट दुख देने वाला काम है जनता को। एक अब व्यक्ति संवैधानिक पद पर होने के बाद ईश्वर को साक्षी मान करके, सर्वशक्तिमान ईश्वर को साक्षी मान करके जिन्होंने शपथ ग्रहण करी कि मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं करूंगा, वो अगर इस प्रकार की बात बोलते हैं तो हमने तो उस समय भी इस बात का खंडन किया था कि भाई ये गलत चीज है, नहीं होना चाहिए। लेकिन बहरहाल स्थिति यह है कि भाई आप लोगों से निवेदन है सबसे कि जनता के दिए गए मान सम्मान का, उनके विश्वास का ध्यान रखिए। और मैं तो किसी पार्टी में नहीं जाने वाला, आप लोग भी मत जाइए। और किसी को अगर कोई दिक्कत हो, मैं कह रहा भैया जितनी जानकारी हमें है, हम अगर अपने क्षेत्र में काम करा पा रहे हैं तो आप क्यों नहीं करा पाएंगे। उस नगर निगम के अंदर अगर बजट आता है, चाहे 14वें वित्त से आए, अभी 16-17वां वित्त चल रहा है, चाहे केंद्र से आए, चाहे जो है राज्य सरकार से आए, पैसा तो आता है ना। टैक्स भी आप कलेक्ट करते हो, नए संसाधन भी जोड़ते हो, कुछ अनुदान भी आता है, योजनाएं भी आती है। वो तमाम कार्य जो है एक शासन स्तर पर चलता रहता है। वो आपका ईओ जो बैठते हैं उसमें क्या नाम से नगर पालिकाओं में, जी, और जो आपके नगर निगम में जो है अपने नगर आयुक्त बैठते हैं, ये इनका काम है बजट लाना भाई शासन से। आपने तो आदेश करना है, आपने तो पालन उसमें प्रस्ताव पास कर लेना बोर्ड पे, उसके बाद इनको दे देना है। ये भागेंगे शासन के पास और वहां पर सचिव देंगे, और सचिव जब देंगे तो भाई ऐसा तो है नहीं कि वो किसी एक पार्षद के लिए दे रहे हैं या एक किसी मेयर के लिए दे रहे हैं, तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। सबको जो है सब जनता के दिए हुए मान सम्मान को जो है सुरक्षित रखना चाहिए। और देखिए अफवाहें भी बहुत उठती है, उंगलियां आप लोगों पे भी उठेंगी, है ना। आप लोगे नहीं 1 लाख रुपए, लोगे नहीं 50,000 रुपए, क्या अब तक किसी को मिले भी ना, कोई मान सम्मान में ही चला जाता है किसी के। तो ये चीजें नहीं करनी चाहिए। और फिर मैं दूसरी बात कहूँ, माँ गंगा साक्षी है सामने। हमारे ऋषिकेश की अगर हम बात करें, खाली और भी क्षेत्र भी छोड़ दें, तो यहाँ पर जो है जो लोग निर्दलीय चुनाव पिछली बार जीते, पहले पार्टी के थे, फिर निर्दलीय खड़े हुए, फिर पार्टी में गए, पार्टी ने फिर उनको जो है उनके हाथ में थूका तक नहीं, उन्हें फिर से टिकट नहीं मिला, मतलब फिर वो निर्दलीय लड़े चुनाव, फिर जीत गए। तो कहने का मतलब ये कि ये पब्लिक है, ये जनता है, जनता जनार्दन है, ये तो बार बार आपको दे रही है। लेकिन आप उस चीज को भी ध्यान में रखिए, क्यों हम उनके पास जाकर के भिखारियों की तरह जो है टिकट मांग रहे हैं। आज उत्तराखंड की मैं बात करूं, उत्तराखंड में एक बहुत बड़ा बदलाव आने जा रहा है। इस बदलाव की आहट आप लोगों को दिख भी रही होगी, समझने में भी आ रही होगी। उत्तराखंड में इतने सारे निर्दलीय जीते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। लेकिन अगर ये निर्दलीय जाके पुनः अगर वहां गोद में बैठ गए तो वास्तव में जनता आपको ऐसी जगह डालेगी कि आप भविष्य में राजनीति तो छोड़िए, आप जो है समाज में मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेंगे। तो ये हकीकत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उस जिस जनता ने जो चुन करके भेजा है वो आगे आपके हर चीज का ध्यान रखेगी, ऐसा नहीं है। बस आप अपने पब्लिक के लिए जो लग जाइए काम करने के लिए। और जनता के कोई बहुत बड़े काम भी नहीं है। जो केंद्र सरकार की योजनाएं आती हैं, उन केंद्र सरकार की योजनाओं को जनता को लाभ दिलाओ, क्योंकि वो कहीं पर जो बाबू है, चपड़ासी है, कुछ है, जो भी होते हैं काम करने वाले, वो कहीं ना कहीं उस पर थोड़ा सा ब्रेक लगाते हैं। कभी कभार नेगी जी ऐसा होता है कि जो अधिकारी काम करते हैं, जब वो काम हो जाता है, लोग उसके बाद में धन्यवाद नेता का ही करते हैं, जबकि काम अधिकारी करता है।
इस वजह से भी जो आदमी कुछ कर रहा होता है वो बेचारा फिर सोचता है छोड़ो यार क्या करके फायदा, क्योंकि हर कोई प्रशंसा की इच्छा हर कोई रखता है, हर कोई रखता है प्रशंसा इच्छा। तो इस पर आपका क्या रवैया रहेगा? कुछ हटके काम करने वाले हैं आप? देखिए, हटके काम करने के लिए तो ऐसा है, हम लोगों ने विचार करा है और अपने लोगों से भी विचार विमर्श करा है, क्योंकि कोई भी कार्य करने के लिए ऐसा तो जो 10-12 लोग अपने साथ रहते हैं उनकी भी जो है सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे हमारी बातचीत हुई तो सभी ने जो हमारे जो भी आगे उद्देश्य है उनको सराहा है और कार्य करने के तरीके को भी। अभी शपथ ग्रहण के तुरंत 1 सप्ताह के अंदर अंदर हमारी जो है जनता से पुलिस का संवाद कराएंगे, जनता से पुलिस का संवाद कराएंगे, जिससे कि जनता का पुलिस के प्रति जो है जो रवैया नकारात्मक जा रखा है वो सकारात्मक रूप में जाए और पुलिस भी अपना प्रेजेंटेशन दे जनता को कि भाई हम आपके सहयोगी हैं। क्योंकि आमतौर पे हमारे क्षेत्र के लोगों को मैं देखता हूँ, पूरे उत्तराखंड की अगर मैं बात करूँ, पुलिस को 112 में डायल करने में भी आदमी डरता है। क्यों डरता है भाई? क्योंकि उसके अंदर डर का माहौल पैदा कर दिया गया है, जबकि डर का कोई मतलब ही नहीं है। बिल्कुल। और आधी रात को भी मैं तो सैल्यूट करता हूँ उन लोगों को, चाहे कोई भी हो पुलिस के जवान, जो आधी रात को चीता वास्तव में चीते की तरह आ जाते हैं। सही बात है। और आते हैं और भाई आपका मतलब दुख और दर्द हम तब समझ सकते हैं कि जब हमने इलेक्शन की ड्यूटी आपने देखी होगी, इतने क्राउड को संभालना और आसान नहीं है। उसको प्रयास करना कि इसको क्षति ना पहुंचे, क्योंकि वो हमारा है। कई बार हम गलतियां करते हैं फिर दोस्त पुलिस को देते हैं। बिल्कुल, और उसको संभालना, और एक सिर्फ यहाँ नहीं और जगह भी। और फिर उसके बाद जब आपने देखा होगा आज ये गंगा जी के सामने हम खड़े हैं, मैं SDRF के उन तमाम जवानों को सैल्यूट करना चाहूंगा जो उत्तराखंड के ही हैं। और बेचारे आज अगर ठंड में कोई मर गया गलती से गंगा जी में गिर गया तो उसको ढूंढने के लिए उन्हें जाना है पानी के अंदर। ऐसा नहीं है कि वो कहेंगे नहीं जी, उफनती हुई नदियां आ रही है, बाढ़ आ रही है, कुछ आ रही है, वो तब भी रस्सी बांध करके अपने ढूंढने जा रहा है। तो ये तमाम चीजें हैं और इनको अप्रिशिएट करना चाहिए भाई समाज को, किसी को भी, किसी भी क्षेत्र में जाएं आप, हर व्यक्ति वास्तव में सम्मान का एक पात्र होता है और जब वो अच्छा कार्य कर रहा है तो उसकी जो है प्रशंसा भी होनी चाहिए। तो हमारे कई जो है अगर हम देखें विभाग की अगर बात करें, चाहे जल संस्थान है, चाहे सीवरेज वाले हैं, चाहे अपना PWD विभाग है, जिससे हमारा प्रत्यक्ष काम बढ़ता है। और ऐसा नहीं है कि खाली वहाँ पर जो विधायक जी कहेंगे तो ही काम होगा, ऐसा कुछ नहीं। विधायक जी के कहने पे ना एडजस्ट करना पड़ता है, खाली वो उनके एक आपसी अंडरस्टैंडिंग है, आगे पीछे लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ पात्रता है आपकी तो आपको कार्य मिलेगा, चाहे वो ठेकेदारी का हो चाहे किसी चीज का हो। और समाज को जब जरूरत है सड़क बनाने की तो सड़क बनेगी, नाली है तो नाली भी बनेगी, उसको अगर वृद्धा पेंशन लगानी, विधवा पेंशन लगानी है उसको वो मिलेगा, उसके अगर कामों में संशोधन होना है तो सब होगा। और ये कोई ऐसा काम नहीं है कि जिसको करना बहुत ज्यादा कठिन है, लेकिन समाज में जागरूकता फैलाना। ऐसे हमने कहा राशन कार्ड के ऊपर की बात आई थी कुछ चलते फिरते, तो वैसे हम देखते हैं अमूमन, लेकिन कई सारे लोग पात्र है जो बेचारे जिनको जो है अपात्र की श्रेणी में रखा हुआ है, उनके राशन कार्ड बने ही नहीं है, और बने हैं तो कईयों के पीले बन गए हैं, उनके सफेद नहीं बन पा रहे हैं, जबकि वो पात्र की श्रेणी में आते हैं। तो ऐसे लोगों को पात्रता लाने के लिए जैसे 5 साल में नवीनीकरण होता है ना, वो नवीनीकरण नहीं होता कायदे से, उसमें जांच होती है। लेकिन क्या है कि उसको ऐसा परिभाषित कर दिया गया समाज को कि समाज ये मान के चलता है कि ये जो है नवीनीकरण हो रहा है, यानी मैं 20 साल पहले भी गरीब था, आज 20 साल बाद मेरा कोठी भी बन गई, बंगला भी बन गया, गाड़ियां भी घूम रही है, मेरे बच्चों की शादी भी हो गई, वो हवाई जहाज में उड़ रहे हैं, उसके बाद ही मैं जो सफेद राशन कार्ड लेकर घूम रहा हूँ या अंत्योदय लेकर घूम रहा हूँ। अरे जब कभी तो तुम्हारा उदय हुआ, तो इन चीजों की हम जो समीक्षा करवाएंगे, क्योंकि उसका काम ही ये था कि हर 5 साल में समीक्षा होनी चाहिए। 5 साल का समय बहुत होता है। मैं चाहूंगा थोड़ा अपना फेसबुक पेज खोलिए, पुनः कहूँगी आप खोलिए, एक आध कमेंट लेते हैं। उससे पहले मैं 2-4 बातें रखना चाहूंगा। अभी जैसे हमारे सुरेंद्र नेगी जी ने कहा कि SDRF अपना काम करती, पुलिस अपना काम करती। कई बार आपने देखा गुस्से नशे में लोग जाके छलांग मार देते हैं, या फिर जो है अपनी गलतियों के कारण जहां तक नहीं जाना चाहिए वो सीमा लांघने के बाद में वो नदी के बीच में जाते हैं और डूब जाते हैं। वो काम जब SDRF या पुलिस करती है तो उसमें कम से कम लाखों रुपए खर्च आता है, वो भी हमारे लिए है। तो कहीं ना कहीं हमें जो है सावधानियां बरतने का भी हमारा भी काम बनता है। कमेंट आवाज कम कर दो उसके। एक और बात, चुनाव जब होते हैं तो सबका जो एक सवाल होता है कि हमारी वोट बनी नहीं है, तो ये वोट बनवाना कहीं ना कहीं हमें भी इसको देखना चाहिए कि हमारी वोट बनी या नहीं बनी। अभी आपने देखा होगा कि गढ़वाली को मां की गाली, या उस भीड़ में बंदूक को लेकर पिकअप पे चढ़ते हुए, अब अंत में क्या हुआ
इतना शोर शराबा, जो गाली देने वाला वो निकला नाबालिग, और जो बंदूक दिख रही थी वो निकली नकली। ये पुलिस का कहना है, मैं सत्यापित नहीं करता हूँ। हम उसके घर तक भी गए थे, कैमरा भी खंगाला किया। पुलिस का भी धन्यवाद कि पुलिस आखिर उसको पकड़ के लाई। अब पुलिस भी क्या करे, बंदूक नकली थी, लेकिन दहशत तो फैल गई है। उसको सजा भी होगी, जो भी होगा। तो कुल मिला के जो है, गाली से हो या बंदूक की गोली से हो, उसके अलावा हमें अपनी जो जानकारी है उस पर भी ध्यान देना चाहिए। देखिए, इस विषय में तो मैं कहना चाहूंगा खाली, और पीछे भी मैं अपने कई युवा साथियों से, अन्य लोगों से कहता आया हूं कि भैया आप लोग जो है किसी नेता के लिए, किसी अन्य व्यक्ति के लिए इस प्रकार से लड़ने के लिए मत आइए। चुनाव है, चुनाव में जो लड़ना शब्द है, मैं तो इससे ही परहेज करता हूँ। हम चुनाव में लड़े नहीं है कोई, चुनाव में हम खड़े हैं उम्मीदवार के तौर पे। उम्मीद मतलब, जैसे उदाहरण के लिए ले लीजिए आप, मैं कहूँ भाई रतोड़ी जी आप जो है मुझे 500 रुपए दीजिए, मुझे उम्मीद है कि आप मुझे 500 दे सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि रतोड़ी जी के पास पैसे हैं, जरूरी नहीं है कि रतोड़ी जी मुझे देना चाहते हैं। बिल्कुल। तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ खाली, उसमें आप क्या देते हैं क्या नहीं देते हैं। तो यही चीज है, जनता से हम उम्मीद करते हैं कि भाई हमें चुनिए। तो ये जो है, ये एक परिवार के अंदर भी होता है, एक समाज के अंदर भी होता है, हर जगह होता है ये चयन। तो इस प्रकार से कोई परिवार में अच्छा होता है उसके अच्छे से रहते हैं, सारा परिवार उसकी बातें सुनता है, उसके कहने पे चलता है। कोई थोड़ा गलत होता है उसको पूरा परिवार टोकता है। एक हमारे गब्बर सिंह जी कोई लिख रहे हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मूल निवास की भी बात करें तो मूल निवास दोस्तों तब आएगा जब पहले आप मूल बातों पे ध्यान देंगे। क्यों जी, आपको तो साथ रहना पड़ेगा, या खाली बोल पहाड़ी हल्ला बोल से काम थोड़ी चलेगा। बिल्कुल, आपको कुछ समझना होगा। क्यों? देखिए, ऐसा है ना, कार्य सारे होते हैं, समय के साथ साथ होते हैं, लेकिन इन कार्यों को करने के लिए आज देखिए, जैसे अब मैं हरिद्वार में गया था, उसमें अगर मूल निवास की ही बात करने, चलिए हम आपके प्रश्न के ऊपर आते हैं। तो हरिद्वार में जब हमने लोगों से बात करी, तो पहले तो लोगों ने पहाड़ प्लेन वाली बात कर दी, जैसे लोग करते ही आ रहे हैं। बिल्कुल। ये तो अफवाहें हैं जी। क्षेत्र का एक अपना अलग परिवेश होता है, ये हर जगह की बात है। पहाड़ में चले जाओगे तो पहाड़ का एक अलग परिवेश है, प्लेन्स में जाओगे प्लेन्स का अलग परिवेश है। और प्लेन्स के अलावा भी कई सारे प्लेन्स और हैं, क्योंकि एक राज्य तो है नहीं, बहुत सारे राज्य हैं, सीमांत क्षेत्र भी है देश के। तो उसमें वहां पर लोगों ने कहा भाई हम जो है आप लोग तो हमें भगा देंगे जमीनों से, इस प्रकार से कि ऐसा सुनने में आ रहा है। भाई एक छोटी सी बात है, अगर हम जमीन बचाने की बात करें तो 50 गज 100 गज बचाने की बात तो कर नहीं रहे। यहाँ पर लोगों 100 गज से ऊपर तो मकान ही नहीं है। दूसरा, अगर जमीन की बात करें, आप अगर हरिद्वार की के परिवेश को पकड़ लें तो वहां पर किसानों का बेवकूफ बनाया गया। किसानों की खेती नहीं होती। जैसे नदी किनारे हम खड़े हैं, इसके नदी के किनारे के जो खेत होते हैं हर साल बह जाते हैं, फसल नहीं उगती वहां। तो इन्होंने क्या करा, जो खनन माफिया था, खनन माफिया ने क्या करा कि उन लोगों से जमीनें ले ली औने पौने दाम में, 10,000 15,000 20,000 50,000 रुपए बीघा के हिसाब से। और उसके बाद जो है सरकार से सांठ-गांठ करके, प्रशासन से सांठ-गांठ करके उन लोगों ने जो है वहां पर हर साल रेत उठाने का काम करा, नदी से पत्थर उठाने का काम करा, मिट्टी उठाने का काम करा। और हर साल गंगा नदी जो है बहुत सारा जो है रेत और बजरी बहा के लाती है। बिल्कुल। तो ये काम वहां पर हुआ, तो छला कौन गया? वो जो किसान है वो चला गया। तो भाई उस जमीन को बचाने की बात की जा रही है। एक हमारे भाई साहब है कोई कुछ बिस्ट यूसीसी पे कुछ बोलना चाहेंगे आप? देखिए, यूसीसी सभी लोग पढ़ रहे हैं, देख पा रहे हैं यूसीसी। अब ये बहुत सारी चीजें हो जाएगी बोलने के लिए, तो देखो बहुत सी चीजें हैं, है ना। बोलना एक बड़ी बात नहीं है, उसके ऊपर करना है बड़ी बात। तो यूसीसी में जो है, अगर आप लोग देखेंगे, लिविंग रिलेशन जो हमारे जो ये धर्मनगरी है, इसको पूरा खंडित कर रही है, ठीक है। और उसके अलावा आप देख रहे होंगे उसमें कि भाई लड़की को जो है अधिकार कि भाई संपत्ति पे अधिकार, तो वो लड़की कब अधिकार ले पाएगी? या तो उसका बंटवारा उसी दिन हो जाए जब शादी हो रही है उसकी, बिल्कुल, है ना। या फिर उसका जो है, फिर अब दूसरा क्या होता है, लड़की का अगर भाई नहीं है और भाई है और भाई अलग चला गया, बंटवारा हो गया, सब हो गया, लड़की को भी मिल गया, और भाई अगर नशेड़ी हो गया, कुछ हो गया, किसी भी कारण अपने माँ बाप को नहीं रखता है, तो क्या वो लड़की और उसका पति उसको रखेगा माँ बाप को? क्या अगर वो लड़की मर गई ससुराल में जाके, तो क्या वो संपत्ति उसके माँ बाप को वापस आएगी? और उसके माँ बाप को नहीं आ रही संपत्ति वापस, उसका जो है पुत्र पुत्री भी नहीं है कोई अन्य, और वो जो है लड़की मर गई ससुराल में, तो क्या वो पालेगा उसको और या वो संपत्ति वापस देगा उसकी माँ की? और जब ये इसमें ये भी क्लॉज होना चाहिए, अगर जोड़ रहे हो तो इसको इतना स्वस्थ बनाओ कि हर किसी के काम आए। चीजें ठीक है ऊपर नीचे होती है, लेकिन इतना भी गलत ना हो कि भाई आपने अधिकार दे दिया, वो अधिकार तो लेने आ गए लेकिन जिम्मेदारी भूल गए, और माँ बाप जो है दर दर की ठोकरें खा के भीख मांग रहे हो। तो ये भी परिस्थितियां हैं। एक भाई साहब प्रदीप सिंह रावत जी आज बल पुनः गांव की ओर हमारे खेलड़ी जी का रतोड़ी जी का हमारे गांव पहुंचे, धन्यवाद आपका।
मुझे तो लगता है नेगी जी, एक सरकार को एक कानून ऐसा बनाना चाहिए कि प्रॉपर्टी की बात तो सबने कर दी कि बेटी को भी हक रहेगा प्रॉपर्टी का, लेकिन ये कहीं नहीं कह रहा कि जो माँ बाप की सेवा नहीं करेगा उससे सब कुछ छीना जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस कानून की भी सख्त जरूरत है। भाई साहब, कानून के ऊपर अगर बात करें, थोड़ा सा अगर कानून की बात आ रही है और हम यहाँ धर्म नगरी में खड़े हैं देवभूमि में, और इसके पीछे भी अगर आपको ध्यान हो, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी है जो लिविंग रिलेशनशिप से थोड़ा अदर चल जा रहा है। वो कह रहे हैं अभी तलाक के केस होते हैं, पहले ये होता था कि ये जो है व्यक्ति बच्चलन है या महिला बच्चलन है, मतलब किसी अन्य के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं इस प्रकार से। अब सरकार ने ये नियम बना दिया कि वो कुछ भी कर सकता है, 18 साल से ऊपर कोई कुछ भी कर सकता है। तो अगर इसके ऊपर घर नहीं टूटना तो किसके ऊपर घर टूटेगा? हम मानव है भाई। और इसकी एक पद्धति है, हमारे जो शादियों का है, चाहे अन्य जो जीवन पद्धति हमारी सनातन के आधार पे, वो पद्धति तो खंडित होती जा रही है लगातार। तो भैया कौन से हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए जो सरकारें आई है, और ये अभी हाल ही में हुआ है और ये चीजें हट चुकी हैं। आप ये नहीं कह सकते, इस आधार पर तलाक नहीं ले सकते कि मेरे पति या मेरी पत्नी के किसी और से अवैध संबंध है। जब अवैध संबंधों को आपने क्लीन चिट दे दी है। दूसरा, मैं अब चैनल चल रहा है और लोग देख भी रहे हैं, एक विशेष इसी से जुड़ा हुआ संबंध है। हमारे इस जो चैनल है इसमें अगर दतुड़ी जी और हम यहाँ पे कुछ गलत बात बोलते हैं तो हमें जो है तुरंत क्वेरी आ जाएगी जो फेसबुक की है। बिल्कुल। लेकिन अगर आप लोग देख रहे होंगे टीवी वाला ऑप्शन आता है, उसमें एक रिश्ता अगर समाज का बचा के रखा होगा तो हम कह सकते हैं कि भैया क्या चल रहा है। पूरे रिश्तों को जो तार तार करा गया है, वैसे ही उसमें वो पात्र है जो लोग काम कर रहे हैं, ऐसे उसको देखने वाले लोग हैं, ऐसे उसको चलाने वाले लोग, और ये जो है बैन नहीं हो रहा है। तो भैया कौन से धर्म की बात हम कर रहे हैं, कौन से सरकार की हम बात कर रहे हैं? तो हमें जो स्वयं से करना पड़ेगा, हमारा जो घर है उत्तराखंड या जिस जगह पे आप लोग रह रहे हैं कोई भी, उस जगह का हमें जो खुद से ध्यान रखना पड़ेगा और खुद से हमें इसके लिए मजबूती लानी पड़ेगी। शासन प्रशासन सारा तंत्र काम करने के लिए तैयार है, बस ये है कि हमें जो है एक कदम आगे एकजुटता के साथ उठाना पड़ेगा। नहीं भीड़ में कितने लोग आ रहे कितने लोग जा रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आप मेले में जाते हैं तो मेले में आप उसी से गले मिलेंगे जाकर के जिसको आप पहचानते हो। आए तो हजारों लोग हैं। अगर यहाँ पे शिवरात्रि का एक बड़ा मेला लगता है, आने वाला शिवरात्रि का समय, वीरभद्र महादेव में पूरा शहर उठ करके आता है उस मेले में, लेकिन आप रुकेंगे तो उसके साथ ना खाली जो आपका अपना होगा, बिल्कुल, जिससे आप ठहरोगे, जिससे आपके विचार मिलते हैं, जिससे आप जानते हो। है तो सारे लोग ऐसी जो है त्रिवेणी घाट में हो चाहे परमार्थ निकेतन में हो, गंगा आरती होती है, हजारों हजार लोग रोज के आते हैं, लेकिन क्या आप उनसे जो है हिंदुत्व की रक्षा की बात करते हैं? क्या गंगा में जो मलमूत्र गिर रहा है क्या उसको रोकने की बात करते हैं? नहीं करते हैं। क्या जो गाय जो है जगह जगह गंद खा रही है, जगह जगह प्लास्टिक पॉलिथीन के अंदर आपका पैक करा हुआ जो आपने स्नैक्स खाए हैं, उन जूठे स्नैक्सों को खा रही है, क्या वो रुक जाएगा? नहीं रुकेगा। लेकिन उसके लिए अगर हम सब करेंगे तब जाके होगा। मैं हर कुछ सरकार या कुछ संस्कार को करना पड़ेगा। और कोई विशेष बात आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, विशेष बात में तो देखिए क्या है कि अब हम ये चाहेंगे भैया पूरे उत्तराखंड में, पूरे भारतवर्ष के अंदर जो है प्रेम की गंगा बहे, और जो हमारे मान बिंदु है, चाहे धर्म के हों, चाहे संस्कार के हों, चाहे परिवार के हों, उन मान बिंदुओं पे हम जो टिके रहें और बड़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ें। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सिर्फ कहने से नहीं होगा, उच्चारण करने से नहीं होगा। किसी को अगर पीड़ित को देखो तो उसको कुछ दे भी दो भाई। और समाज में जैसे मैं पहले भी कई बार बोलता आया हूँ और जहाँ जहाँ अवसर मिलता वहाँ बोलते हैं, आज फिर अवसर मिला फिर बोलेंगे, आप लोग संगठित रहिए। आप गांव में है तो गांव के अंदर संगठित रहिए, आप शहर में एक मोहल्ले के अंदर है, एक सोसाइटी के अंदर, उस सोसाइटी में संगठित रहिए। और संगठन होना बहुत नितांत आवश्यक है। और कम से कम महीने में जो है एक बार तो आप लोग जो है एक साथ मिलकर के बैठें। अगर आप लोग एक साथ महीने में मिलकर के बैठेंगे, चर्चाएं करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो है हमारे समाज में एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। और उस बदलाव का लाभ ये मिलेगा, सकारात्मक लाभ, क्योंकि बदलाव तो वैसे भी होना है। बदलाव सृष्टि का नियम है। हमारी उम्र में, हमारे शब्दों में, हमारे हर चीज के ऊपर जो बदलाव हो रहा है और हर क्षण हो रहा है, लेकिन एक सकारात्मक बदलाव होता है और एक नकारात्मक। एक बदलाव ऐसा होता है जिस बदलाव में आपका भी सहयोग रहा, और एक बदलाव ऐसा होता है जिसमें आपका सहयोग नहीं है। तो अगर हमने जो है गलत को गलत कहना नहीं शुरू करा, हमने गलत को सही करने का प्रयास नहीं करा, तो गलतियां इतनी बढ़ जाएंगी कि कल के दिन वो गलत करने वाले उसको अपना अधिकार मान बैठेंगे, और शायद उस दिन जो है कोई जीरो से शुरुआत नहीं कर पाएगा। तो इसलिए जो जहाँ जहाँ आपको गलत लगता है उस गलती को तुरंत उसी समय जो है खत्म करने का प्रयास करें। 4 लोग 6 लोग उस पे ऊपर चर्चा करें, समाज को संगठित करें,
और उसके ऊपर कार्य करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने समय दिया। चलिए आप एक देखिए, इस वक्त जो उत्तराखंड के अंदर जो चर्चा थी वो थी निकाय चुनाव की, लेकिन अब चर्चा शुरू हुई है यूसीसी। क्या है आखिर यूसीसी, इस पर जो है आपको बताया जाएगा विस्तार में। लेकिन नेगी जी, आप इधर गौर से सुनिएगा हमारी बातों को। इस वक्त जो उत्तराखंड के अंदर सबसे बड़ा विरोध यूसीसी के अंदर हो रहा है वो है लिव इन रिलेशनशिप। लिव इन रिलेशनशिप दोस्तों, पहले भी हमें यही सिखाया जाता था, लिव इन रिलेशनशिप यानी कि आप रिश्तों में रहो। क्यों सूर्य जी, पहले हमें सिखाया जाता है रिश्तों में रहो, लेकिन अब उसका जो मतलब है कुछ और कर दिया गया है, उससे अब खतरा पैदा हो गया है। एक बार की बात है, मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे कहना चाहूंगा। एक बहन जाती है कोर्ट के अंदर और हिस्सा मांगती है अपने परिवार से। जब वो हिस्सा लेके बाहर निकलती है तो अपने भाई से कहती है, भाई साहब क्या अब आप मुझे घर जाने के लिए नहीं कहोगे? तो भाई साहब ने क्या कहा नेगी जी, बड़े गौर से सुनिएगा आप, आइएगा इधर आप। उन्होंने कहा, अब कौन सा रिश्ता, जिस रिश्ते के लिए भाई बहन थे वो आपने सिर्फ प्रॉपर्टी के नाम पे खत्म कर दिया। अब न राखी होगी न कोई त्योहार होगा। तो ऐसे ही कहने के लग रहा है कि अब जो हमारी संस्कृति जिस ओर जा रही है, वो रिश्ते हो या संस्कार हो, सब खत्म हो जा रहे हैं। और पूरे भारतवर्ष से संस्कारों के माध्यम से जो रोजगार मिलता है उसे पूरी दुनिया चल रही है। इस पर भी कभी खंडन करूंगा, क्योंकि संस्कारों के माध्यम से हम पूजा करते हैं। अभी महाशिवरात्रि आने वाली है, उस दिन देखिएगा आप कितने फल बिकते हैं, कितनी रोली, चंदन, फूल, माला, गंगा जल, जौ, तिल सब बिकता है। इस विषय पे भाई जी बहुत लंबा ये विषय हो जाएगा। अगर आप देखें सही मायने में जी, तो हमारा पूरी अर्थव्यवस्था भारतवर्ष की सिर्फ और सिर्फ धर्म के ऊपर टिकी हुई है। टिकी हुई है, इस पे कोई दो राय नहीं है। इस पे भी हम कभी चर्चा करेंगे, बहुत लंबा लिखा है मैंने। बहुत बड़ा विषय है वास्तव में, क्योंकि एक जो है हवन करना या एक कथा करना, उसमें मतलब प्रकृति का एक ऐसा प्राणी नहीं है जो प्राणी उसमें जो है उसके फल से वंचित हो जाए। बिल्कुल, कर्म फल से। बिल्कुल, क्योंकि धागा भी चाहिए, आपको खाना भी चाहिए, आपको बर्तन भी चाहिए, आपको सब चीज चाहिए। कुल मिला के पंडित से लेकर के सब चीज चाहिए, आपको सफाई वाला भी चाहिए। मतलब हमारे धर्म ने जो है धंधा भी दिया है, लेकिन आप जो है धर्म में धंधा करिए, लेकिन धर्म को धंधा ना बनाए, इसे भी आप बचें। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी दर्शक जुड़े हुए हैं, आपको लगा होगा आज मैंने गढ़वाली में बात नहीं करी, लेकिन आज यहाँ मैं गढ़वाली में बात नहीं करी कि बहुत सारे दर्शक जनपन आजकल कि भाई साहब हम भी आपको सुनना चाहते हैं, प्लीज आप हिंदी में बात करें। तो इसलिए मैं थोड़ा सा एक चर्चा जो आज करी वो मैंने करी दोस्तों हिंदी में। तो चलिए, ये था आज एक संदेश और एक छोटा सा वार्तालाप हमारे नवनिर्वाचित भाई सुरेंद्र सिंह नेगी सूर्य जी के साथ में। और मिलते हैं फिर आपको थोड़ी ही देर में। अब देखना ये होगा कि कितने लोग जो हैं जो नवनिर्वाचित हुए हैं, निर्दलीय हैं, कितने जो है अपने वचनों पे बने रहते हैं और कितने बिकते हैं या कहीं और बड़ी पार्टी में जाते हैं। कई लोगों से मैंने वार्ता की और उन्होंने कहा कि हम निर्दलीय बने रहेंगे, लेकिन कुछ खबरें इस प्रकार से प्रसारित हो रही हैं कि शायद बहुत जल्दी कुछ अपने आप को बड़े दिग्गज समझने वाले किसी बड़ी पार्टी की गोद में बैठने वाले हैं। कमेंट आपके नहीं पढ़ सका, माफी चाहता हूं। सभी का धन्यवाद, सभी को नमस्कार। देखते रहें पुनः गांव की ओर। चैनल को फॉलो करें, YouTube पे आप सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते